रेनॉल्ड्स डिजीज़ साथियों, रेनॉल्ड्स डिजीज़ वह कंडीशन है जो हिंदुस्तान में कम पाई जाती है, लेकिन जिनको होती है उनके लिए तो वो तकलीफ़ी है। इसमें मरीज़ की उंगलियां, हाथों और पैरों की उंगलियां बहुत ठंडी हो जाती हैं और उन्हें गैंग्रीन तक हो जाता है, वो ठंड उन्हें महसूस होती है। तो यह वीडियो डेडिकेटेड है साथियों पहाड़ों के लोगों के लिए, जहाँ पर बहुत ठंड होती है और वहाँ के अपने साथियों को रेनॉल्ड्स डिजीज़ भगवान ना करे लेकिन किसी को हो सकता है। उसी के लिए आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज़ के विषय में। रेनॉल्ड्स डिजीज़ हिंदुस्तान में साथियों की कम बीमारी है, लेकिन विश्व में यह ठंडे देशों और प्रदेशों में बहुत पाया जाता है और लोग इससे परेशान रहते हैं। आपको जो लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं इंडिया के, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं जहाँ पे ठंडक पड़ती है, वहाँ ये डिजीज़ बहुत कॉमन है और व्यक्ति इससे परेशान रहता है। ये हाथ पैरों को जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, फिंगर्स और पैरों के टोस जो होते हैं, उनको बिल्कुल ठंडा कर देता है, शीत उत्पन्न कर देता है और शीत के एहसास के कारण, ठंड के एहसास के कारण व्यक्ति परेशान रहता है। आज हम आपको बताएंगे रेनॉल्ड्स डिजीज़ को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों यह बताते हैं कि रेनॉल्ड्स डिजीज़ होता क्या है। रेनॉल्ड्स डिजीज़ साथियों वह स्थिति होती है ठंडे प्रदेश और देशों में जहाँ पर 12 महीने ठंडक रहती है। वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ की आबादी होती है उसमें बहुत लोगों के जो हाथ की उंगलियाँ होती हैं और पैर की जो उंगलियाँ होती हैं यह बहुत ठंडी हो जाती हैं, या ठंडी हो जाती हैं और या सुन्न रहने लगती हैं। यही जो बीमारी होती है इसी को रेनॉल्ड्स डिजीज़ कहते हैं। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। सिम्टम्स रेनॉल्ड्स डिजीज़ के पैरों की उंगलियों का ठंडा होना, पैरों की उंगलियों का सुन्नपन होना और पैरों की उंगलियों में नीलापन होना या हाथों की उंगलियों में नीलापन होना, सुन्नपन होना और ठंडा रहना। अगर यह सिम्टम हो तो यह एक पहचान है रेनॉल्ड्स डिजीज़ की। कॉजेस की बात कर लें साथियों, इसका साथियों किसी को एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं ठंड के कारण, जिसको वैसोस्पाज्म कहते हैं, जब वह कंडीशन आती है तो उसके कारण रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो जाता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे रेनॉल्ड्स डिजीज़ को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़ को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है, एक सिम्टम आता है रेनॉल्ड्स डिजीज़ में कि आपके हाथ की उंगलियों में ठंडापन हो, आपके पैर की उंगलियों में ठंडापन हो और आपके सर में आपको ठंडापन, हेड में कोल्डनेस महसूस होती हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है वेरेट्रम एल्बम। आप वेरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा से आप स्वस्थ होंगे और आपका रेनॉल्ड्स डिजीज़ ठीक होगा। एक साथियों स्थिति आती है रेनॉल्ड्स डिजीज़ में कि मरीज़ को रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो, उसके हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियां बहुत ठंडी रहती हों और उसमें पिन ऐसी चुभन होती हो। तो अगर यह नीडल लाइक सेंसेशन किसी मरीज़ को रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो और उनके पैर मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के फैलेंजेस में या अपर एक्सट्रीमिटीज़ की फैलेंजेस यानी कि फिंगर्स में यह सुई ऐसी चुभन हो रही हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एगेरिकस मस्केरिस। आप एगेरिकस मस्केरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा से मरीज़ ठीक होगा, वह स्वस्थ होगा और रेनॉल्ड्स डिजीज़ उसका ठीक होने लगेगा। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके पैर की उंगलियों, हाथ की उंगलियों में आपको ठंडापन महसूस होता हो और साथ में आपको स्पाइन में ठंडापन महसूस होता हो, रीढ़ की हड्डी में ठंडापन महसूस होता हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। आप थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इस दवा से रेनॉल्ड्स डिजीज़ में भी लाभ मिलेगा और आपका नर्व भी ठीक होगी और आप ठीक होंगे।
एक स्थिति आती है साथियों, किसी को रेनॉल्ड्स डिजीज़ होता है तो उनके उंगलियों में, पैरों की या हाथों की गैंग्रीन हो सकता है। तो अगर यह स्थिति हो कि पैरों की उंगली और हाथों की उंगलियों में गैंग्रीन यानी घाव होने लगा और रेनॉल्ड्स डिजीज़ के कारण जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई हों, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। आप कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इस दवा से मरीज का रेनॉल्ड्स डिजीज भी सही होगा और गैंग्रीन को ठीक करने की भी रेनॉल्ड्स डिजीज के केस में कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है रेनॉल्ड्स डिजीज में कि आपके हाथों की उंगलियां ठंडी हों और पैर की उंगलियां गर्म हों, या पैर की उंगलियां ठंडी और हाथों की उंगलियां गर्म हों। तो अगर ये ऑल्टरनेट स्थिति है या वाइस वर्सा वाली स्थिति है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है वेरेट्रम एल्बम। आप वेरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा रेनॉल्ड्स डिजीज़ की उस कंडीशन में बहुत कारगर है जब आपको ऑल्टरनेट कोल्डनेस आती हो, कभी हाथ में कभी पैर में, तो यह दवा आपको बहुत लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो और उनके चींटी के रेंगन ऐसा एक्सट्रीमिटीज़ में एहसास हो रहा हो, पैर की उंगली और हाथों की उंगलियों में लग रहा हो चींटियाँ रेंग रही हैं। तो अगर यह फॉर्मिकेशन की स्थिति, उसको फॉर्मिकेशन कहते हैं, या फॉर्मिकेशन की स्थिति हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिकेल कॉर्नुटम। आप सिकेल कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से आपको लाभ होगा और आपका रेनॉल्ड्स डिजीज़ भी ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो और उनको जो पसीना स्वेटिंग होती हो वो ठंडी होती हो। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज के पसीना आता हो और वह पसीना ठंडा होता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्यूप्रम आर्स। आप क्यूप्रम आर्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार रेनॉल्ड्स डिजीज़ के पेशेंट को दे सकते हैं जब उनके हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के ठंडे होने के साथ उनका पसीना भी ठंडा होता हो। उस स्थिति में यह दवा बहुत लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी रेनॉल्ड्स डिजीज़ की, जो हिंदुस्तान में कम पाया जाता है, लेकिन जिसको बीमारी है उसको तो है ही। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को साथियों से अपने साथ जोड़िएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।